Am I audible, kids? Yes, sir. Okay. We'll wait for 5 minutes. Good evening, sir. Good evening, bachcho. We'll start in next 2 to 3 minutes. Okay, let's start. Sharing the screen now. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Good. So you must have gone through the last lecture. उसमें कोई problem? सर वो रीजन उसका नहीं समझा किसका बेटा? वो लास्ट क्वेश्चन जो था 1 मिनट.
ओके, ये वाला। इसका सेकंड के। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो हमने क्या किया था कि ये सिचुएशन जो है ना, हमने देखा था ये सिचुएशन हो सकती है नहीं, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, पहले ये सिचुएशन देखते हैं। इसमें हमने क्या किया कि मान लिया कि ये सिचुएशन मतलब कंट्राडिक्शन मैटर से चलते हैं, है ना। तो लेट्स से दिस सिचुएशन इज वैलिड पॉसिबल, करेक्ट। तो अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो आपको क्या होगा कि अगर हम ऐसे अगर मूवमेंट में कर लूँ, करेक्ट। लुक एट दिस, अगर यहाँ से यहाँ जाऊं, फिर यहाँ से यहाँ जाऊं, फिर यहाँ से तो वी आई मस्ट अराइव एट द सेम प्रेशर, यस और नो। तब होगा क्या, देखो यहाँ से इधर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा। अगर पहले हम इसकी ग्रेविटी के कारण देखते हैं, तो आपको क्या इसके सॉरी एक्सलेशन के कारण, इधर से इधर के एक्सलेशन के कारण क्या होगा, प्रेशर क्या बढ़ा। ठीक है, कितना बढ़ा, यू कुड सी हियर कि जो प्रेशर बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है, लेंथ कितना है बताओ, एक्सलेशन के डायरेक्शन में लेंथ का L/2 है। तो अगर प्रेशर इसके कारण मैं प्रेशर देखूंगा, केवल इसका कैलकुलेशन करो, प्रेशर ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं पीएस से चलूं, ठीक है, तो लुक एट दिस, पीएस से चला और यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो कितना बढ़ा बताओ, दिस लेंथ इज L/2 इंटू रो, डेंसिटी इज रो एंड एक्सेलरेशन इज ए, करेक्ट। समझ में आ रही बात। देन वी गो टू दिस Q2 आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ भी ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया, अगेन L/2 ऐड करेंगे, डेंसिटी है 3 रो और एक्सेलरेशन है A, करेक्ट। फिर अगर हम R से S आए, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके कितना किया जल्दी बताओ, L इंटू वट 2 रो इंटू A, और यहाँ पहुंचे PS पे वट। तो वी कुड सी हियर, यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। मतलब इसके कारण प्रेशर डिफरेंस कुछ, मतलब अगर यहाँ से यहाँ अगर इसके कारण प्रेशर डिफरेंस तो मेंटेन, मतलब कुछ है ही नहीं, है ना। मतलब जीरो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। बट अगर ग्रेविटेशन के हिसाब से देखोगे, मतलब ग्रेविटेशन प्रेशर मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसके हिसाब से आपको देखो यहाँ से यहाँ जाओगे तो प्रेशर का क्या होगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा बताओ, H ρg, वेर H इज दिस हाइट, करेक्ट। फिर यहाँ से यहाँ गया प्रेशर घटा, लेकिन कितना घटा, H3ρg, एंड देन यहाँ से आया प्रेशर कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या होगा, कंट्राडिक्शन हो गया ना बच्चे। हेलो। हाँ तो मतलब जो हमने अजम्पशन लिया था वो गलत था। अगर हम यहाँ से देखो, अब डायरेक्टली यही लिखा है मैंने, वही चीज हम लोगों ने यहाँ लिखा था। देखो हमने क्या किया कि पहले हम क्यू से चले, क्यू से चले, तो क्यू से चले, अगर क्यू से अगर हम यहाँ पे देखें, क्यू से L sin थीटा 3ρg प्लस L था, दे हमने क्यू से किधर गया, क्यू से L sin थीटा 3ρg, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ गए, करेक्ट। फिर यहाँ से यहाँ गए, और फिर यहाँ से यहाँ गए, और हमने प्रेशर लिखा। तो जब प्रेशर का जब लिख रहा था इक्वेशन, तो ये क्या होता है, PQ के बराबर नहीं आ रहा था, देख रहे होते कितना आता है LHS में अगर देखा जाए, तो ये आपको क्या LHS में जो होता है कि LHS ये जो है, ये क्वांटिटी ये PQ के बराबर आ जानी चाहिए थी, बट ये PQ के बराबर नहीं आ रही थी, है ना। ओके। तो इट इंडिकेट्स क्या, अजम्पशन क्या था, वो क्या था, गलत था, सही है ना। तो we've seen the last class, we've seen the calculation of pressure, ठीक है, वेरिएशन, ठीक है। Let's move forward और कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे आज। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन किया होगा, फिर फटाफट एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, अगर किया हो अच्छी बात है, आंसर किया है तो आंसर निकाल दो, और नहीं किया हो तो विल सॉल्व। ये क्यूबिकल कंटेनर है ना, दिस इज अ क्यूबिकल कंटेनर, दिस इज फिल्ड अप टू 3/4 साइज, कितना है बेटा, हाफ, चलो हाफ मान लेते हैं, 3/4 मान लेते हैं, करेक्ट। ये कितना है, ये क्यूबिकल कंटेनर of side L is filled up to 3/4 of its height, correct.
it is accelerated horizontally with acceleration a. ठीक है. Now first part, what is the maximum acceleration so that no liquid spills out? I think ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. चलो बताओ, आंसर बताओ आप फटाफट. मैक्सिमम एक्सलेशन बताया ताकि कोई लिक्विड स्पिल ना हो. किड्स, क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Tell me the answer. सर GH by 4L. जी एच कितना बता? जी GH by G by 4L. एक मिनट, एच क्या है? एच तो कुछ दिया है. अच्छा, कंटेनर की हाइट मैंने H ली थी. क्यूबिकल कंटेनर बेटा. अच्छा सॉरी, तो फिर G by 4 ही आ जाएगा. जी भाई, परफेक्ट. आई थिंक ये समझ में आ रहा है ना सबको. बेसिकली क्या आपको देखो, इसको अगर स्पिल करना है तो ये होना चाहिए ना, दिख रहा है ऐसे. सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया. ऐसे हो जाएगा. दिस इज द जस्ट कंडीशन ऑफ स्पिलिंग ऑफ वाटर. पानी ऐसे जाएगा ना, ये दिख रहा है कि नहीं? तो बताओ, ये अगर आपको सिंपल ज्योमेट्री से दिख रहा है कि इफ इट इज गोइंग अप हियर, ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा जल्दी बताओ. यहाँ पे अगर ये कितना होगा जल्दी बताओ. ये अगर बचा कितना, L/4 है ना ये, अप टू 3/4 इस साइड, मतलब 3L/4 तक यहाँ फिल था ना ये. करेक्ट. तो यहाँ पे ये नीचे ये कितना आएगा? ये भी तो L/4 आएगा. हेलो किड्स, Yes, sir. क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. नाउ इट इज नोट कि अगर आपको अगर एक्सलेट होता है तो ये एंगल थीटा कितना होता है जल्दी बताओ बच्चे. A tan by थीटा G. कितना होता है? सिंपल है, tan थीटा कितना, A/G. तो वी नो दिस. अगर इसको ट्रायंगल पे देखा जाए तो G tan by थीटा कितना होगा? tan थीटा कितना होगा? दिस इज A/G. ये फॉर्मूला होता है. आई थिंक ये सबको मालूम है. ठीक है. yes, sir. तो A/G tan थीटा कितना होगा? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जस्ट लेट मी नो. इट विल हार्डली टेक 30 सेकंड फॉर मी टू एक्सप्लेन. कोई भी कंफ्यूजन हो तो मतलब मैं बोलता हूँ कि इजी है या फिर ऐसा है, तो उसके लिए मतलब कुछ मतलब उसमें ऐसे कोई कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है. ये एक्चुअली कॉमन था इसलिए मैं बोल दिया ऐसा. ठीक है, आप जहाँ कुछ लगे तो पूछ लो. व्हाट हाउस इजी उसका मतलब नहीं है ना. तो अगर टाइम थीटा बाई ज्योमेट्री से देखा जाए तो कितना होगा? ये अगर देखा है ज्योमेट्री अगर लगाओ, तो अगर मैं पी इसको बोलता हूँ ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ एंड इसको सी मान लूँ, तो टाइम थीटा कितना हो गया? तो दिस इज टाइम थीटा. हाउ मच? क्या होगा? L/2 डिवाइडेड बाई L. करेक्ट. आ गया ना? यहाँ से कितना होगा जल्दी बताओ. लो किड्स, दिख रहा है G नहीं? by L/2 upon L, this is equal to A/G. So this implies A is equal to what? कितना? G/2. Correct. So it won't be G/4, it will be G/2. Correct. Okay. Now the second part. Uh, the container is accelerated with acceleration 4G/3. ठीक. How much volume of
liquid will spill out. Okay, it's बताओ. It's any answer? Just a minute. सर हाफ वॉल्यूम. हाफ वॉल्यूम निकलेगा. एक्चुअली देखो क्या है. सर 5 कितना 5 5 L cube by 8 वेरी L गुड. cube by 8 L cube by 8. नहीं 5 L cube by 8 आई थिंक. तो देखो इसको थोड़ा सा मतलब एक तो दो चीज है. पहले आपको समझना था कि आपको ये 4g/3 होगा. तो ये फ्री सरफेस जो वाटर लिक्विड का फ्री सरफेस है वो एंगल कितना बनाएगा हॉरिजॉन्टल से. अगर Tan इसको देखा inverse जाए. by 3. हाँ तो बड़ा सिंपल है. tan थीटा कितना हो जाएगा. tan थीटा ये तो मालूम है ना कि ये जो आपको अगर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है फ्री सरफेस से कितना होता है a/g एंगल बनता है. आई थिंक इस मालूम होगा आप लोगों को. क्या सबको मालूम है tan थीटा a/g? Okay. So now look at this. This is 4/3g. This divided by g. This is going to 4/3. That is theta कितना हो गया बताओ. Theta is going to what? 53 degree है ना. Okay. So look at this. यहाँ पे आपको क्या होगा 53 डिग्री हो गया. तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई. ये सिचुएशन 53 डिग्री है तो यहाँ पे आपको टच करता है तो 53 डिग्री 45 से अधिक होगा ना ये. क्लियर. तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी. लुक एट दिस. सिचुएशन कुछ कैसे होगी जल्दी बताओ. सिचुएशन विल समथिंग लाइक दिस. और ये एंगल 53 डिग्री होने वाला है. क्लियर है. दिस एंगल इज गोइंग टू 53 डिग्री है ना. तो अब इसके बाद अगर ये समझ में आ गया तो बाकी तो फिर सिंपल ज्योमेट्री है. तो आप बताओ कि अभी कितना इस पे जो है अगर अभी देखें जाए अगर वाटर देखें तो वाटर का वॉल्यूम अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा है ना. वाटर का वॉल्यूम अभी इस समय अगर देखूं तो वाटर का वॉल्यूम दिख रहा है. ये पूरे इस रीजन में वाटर ये देखो आपको बेसिकली ये 2D दिख रहा है. ये 3D अगर आप ध्यान दो तो कुछ इस तरह से होगा ना. ये समझ में आ रही बात. तो वाटर का जो आपको कुछ होगा कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा. ये आपको कुछ इस तरह से कुछ दिखेगा वाटर का जो है ना. ये वाला पोर्शन बचा है ना. क्लियर. तो बस आपको इसका वॉल्यूम निकालना है. तो बताओ इसका वॉल्यूम ट्राइंगल का एरिया Area into length. इनटू आपको डेप्थ. ठीक है मतलब तो आपको कितना हो गया. तो वॉल्यूम लेफ्ट कितना हो गया जल्दी बताओ. वॉल्यूम लेफ्ट ये इज इक्वल टू व्हाट. वॉल्यूम लेफ्ट जो होगा वो क्या होगा इज इक्वल टू एरिया कितना है मतलब हाफ इंटू ये एल है तो ये कितना हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू व्हाट एल एल tan 53 डिग्री हो जाएगा बच्चों. ये कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है. कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं. देखो ये वाला ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ. दिख रहा है ये ट्राइंगल. ठीक. तो एल ये हो गया. ये tan होगा कॉट होगा. सॉरी ये कॉट होगा ना बच्चों. आई एम सॉरी. ये tan नहीं होगा. कितना हो जाएगा बताओ. ये कॉट हो जाएगा. एल 3L by 4. कॉट 53 डिग्री है ना. तो वॉल्यूम लेफ्ट इज इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू लेंथ इंटू एल कॉट 53 डिग्री एंड दिस इंटू डेप्थ कितना है एल है. तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट एल क्यूब कॉट 53 कितना होगा. कॉट 53 क्या होगा 3/4 हो जाएगा नहीं.
तो उसका 3 3 by बाई 8 फोर, है। तो ये तो 3 बाई 8, तो कितना होगा वॉल्यूम लेफ्ट 3 3 बाई 8 है ना। अब इनिशियल वॉल्यूम कितना था वाटर का, इनिशियल वॉल्यूम जो लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम था वो कितना था बताओ। दिस इज ये क्या था, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, यही था ना, अरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया ना ये, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल क्यूब नहीं होगा बच्चे, 3L/3L³/4 होगा ना ये। अरे पूरा पूरा थोड़े भरा है, 3/4 भरा है ना, करेक्ट। तो 3/4 3L³ हो गया, तो इसलिए आपको क्या होगा, लिक्विड स्पिल्ड, लिक्विड स्पिल्ड आउट, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3L³, यानी कि L³/4 कॉमन ले लो तो क्या होगा, दिस इज 3 माइनस कितना हो गया मतलब, अच्छा जस्ट इसका हाफ ही तो हो गया, इतना क्या दिमाग लगाना, 3L³/8 है। 3L, यस। तो देखो इट इज थोड़ी सी फिजिक्स है, मोस्टली ज्योमेट्री है, तो सीधी उसका सोचना होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर जो हाफ फिल्ड है, कितना हाफ फिल्ड, सिलेंडर का हाइट में h ले लेता हूँ, एंड दिस इज हाफ, अच्छा h को एक काम करता हूँ सहूलियत के लिए, इसको हाइट को भी l ही ले लेता हूँ, है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर इज l and it is half filled. A cylinder of radius r and height l is equal to r, ये भी r ही ले लेता हूँ, है ना, half filled with with an opaque liquid. It is rotated about its diameter, no, about its axis with angular velocity omega, है ना। हेलो, it's समझ में आ रहा है। Now first part, what is the minimum angular velocity so that bottom of cylinder becomes visible? क्वेश्चन समझ में आया बच्चे। Yes. मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी बतानी है ताकि सिलेंडर का बॉटम विजिबल हो जाए, एल इज इक्वल टू आर दिया हुआ। शेप कैसा होता है बताओ इसका, फ्री फ्री सरफेस का शेप Paraboloid. पैराबोला होता है। Parabolic. वेल उसका इक्वेशन मालूम है, Yes. Yes, sir. क्या होता है जल्दी बताओ। Delta Y equal to y 1 by y upon 2g equals to omega square x square. omega square r square by 2g. ओमेगा स्क्वायर जी 2g एक्स स्क्वायर, अगर शेप की बात करते हैं ना, It is 2g/r. है ना, यही शेप होगा ना।
शेप ऑफ फ्री सरफेस? पैराबोला। सर रूट 2gl by r। रूट 2g बाय आर। हाँ तो समझ बॉटम विजिबल है, ठीक है। अच्छा ये वाई हम ओरिजिन कहाँ लेते हैं समझ में, जो वर्टेक्स, जो पैराबोला का वर्टेक्स है वहां पे ओरिजिन ले रहे हैं, है ना। तो बेसिकली जब तो आपको क्या होगा, सिंपल है कि ये जो आपको यहाँ पे अगर विजिबल तब होगा जब इस तरह का हो जाए, है ना। क्या समझ में आ रही बात? हेलो, इसी सिचुएशन में विजिबल होगा ना, एकदम बॉटम को टच कर जाए तो, ठीक, क्लियर। सर पूरा बॉटम होना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा? नहीं, बॉटम बिकम्स विजिबल, बॉटम ऑफ द जस्ट बिकम्स। अच्छा रुको, इसको ऐसे लिख देते हैं, तो जस्ट बिकम्स विजिबल, ठीक है। अब क्लियर है? यस सर। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे ये आपको ये तो बॉटम को विजिबल होना, तो यहाँ पे तो ये जो होगा क्या टॉप पे पहुंच जाएगा, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं रह सकता है, ये यहाँ पे नहीं आ सकता है क्या ऐसे, मतलब हाउ यू, मतलब आपने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि आपको एकदम यहीं पे पहुंच गया? सर बॉटम dh को, को l के बराबर होना पड़ेगा। डीएच को, लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम के बराबर होना पड़ेगा। अच्छा व्हाट इज डीएच, आई एम सॉरी, डीएच नहीं समझा, डीएच क्या बोल रहे हो? सर वही ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g जो हम डेल्टा h निकालते हैं। अच्छा 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 अच्छा, नहीं, माय क्वेश्चन इज, देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, बॉटम विजिबल है तो ये बॉटम विजिबल होने के लिए ये सिचुएशन तो समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पे तक पहुंचना होगा, है ना, यहाँ तक, करेक्ट, यहाँ तक पहुंचना होगा। लेकिन फिर अब ये जो है ये वाला लेयर यहाँ टॉप पर पहुंचा, ये कैसे इंश्योर करोगे, हाउ विल इंश्योर दिस? क्या ये सिचुएशन नहीं हो सकती है? चलो एक और सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्या ये सिचुएशन नहीं हो सकती है? वो तो खैर यहाँ दिख रहा है, क्या ये सिचुएशन हो सकती है कि नहीं इस तरह की? बॉटम ही तो दिखाना था। हो सकता। Any answer? Okay, kids. Anyone of you have answer to this question? ये रेड वाला क्यों नहीं हो सकता है? चलो सर ठीक है। क्योंकि शायद वो बाउंड्री कंडीशन पर होगा, तो मतलब क्या पानी बाउंड्री? पानी स्पिल हो चुका होगा तो इसीलिए वो नहीं, ऊपर नहीं पानी वही रहेगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि पानी ऊपर तक उतना ऊपर गया, ऐसा क्यों हो सकता है? पानी थोड़ा नीचे ही रह गया, मतलब सर देखो, वो वॉल्यूम उतना में पानी हाँ घट गया है। एक्चुअली वो एक ज्योमेट्री, इस अगेन ये ज्योमेट्री है, इस फिजिक्स इसमें नहीं है, इसमें ज्योमेट्री है सिंपल। देखो ज्योमेट्री इसकी क्या है कि बेसिकली ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये वाला वाटर जो है ना, ये वाला वाटर, लुक एट दिस, अगर ऐसे बनना तो ये वाला वाटर जाके इसको फिल कर रहा है, समझ में आ रही बात? जब कैलकुलेट करो तो अगर जब ये वाटर, इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इनफैक्ट इसका जो कैसे आता है समझो, ये एक पैराबोला का जो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, पैराबोलॉइड। पैराबोला तो जैसे आपको सर्किल को, अगर आपको सर्किल को रोटेट करोगे तो जो शेप बनेगा, 3D शेप बनेगा, वो क्या बनेगा बताओ? स्फीयर, ठीक है। इलिप्स को रोटेट करोगे तो क्या बनेगा? इलिप्सॉइड। सिमिलर पैराबोला को रोटेट करोगे तो 3D जो बनेगा वो पैराबोलॉइड होगा, करेक्ट। तो ये जो होता है वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड जो होता है, वो समझते हैं कैसे निकालते हैं, एंड इट इज वेरी स्ट्राइकिंग फीचर इसका ये है, पहले हम समझते हैं वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड।
आई एम गिविंग यू हिंट दे रहा हूँ, एक सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, और आप इसको प्रूव कीजिएगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड। मान लो कि ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड is half the volume of cylinder enclosing it. मीनिंग समझो, एक ये पैराबोलॉइड है ना, लेट्स से दिस इज अ पैराबोलॉइड, ये पैराबोलॉइड हो गया, है ना, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक से कंसीडर अ सिलेंडर व्हिच इज इनक्लोजिंग दिस, एक सिलेंडर है ये, समझ में आ रही बात, तो इसका जस्ट हाफ होता है, समझ में आ रही बात, मतलब इसका अगर सिलेंडर है, कैसे भी अगर एक हम सिलेंडर कंसीडर करें जिसका रेडियस आर हो, अगर रेडियस आर है और इसका हाइट एच है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पैराबोलॉइड का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड दिस इज गोइंग टू व्हाट, हाफ टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है बच्चों, Yes. इसको प्रूव कर सकते हो, यस सर। यस सर। सिंपल इंटीग्रेशन है, क्या करेंगे आप, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे इसको एक एक्स डिस्टेंस यहाँ ले लो, या फिर इसको कुछ भी मान लो, वाई ही मान लो, इसको वाई मान लो, वाई पे डी वाई थिकनेस का एक ये निकालना है ना, ये क्या डिस्क बनेगा ये, करेक्ट, समझ में आ रही बात, Hmm. तो एक आपको ये डिस्क बन गया, ठीक है, मान लो इसका रेडियस आर है, तो यहाँ का रेडियस आपको क्या होगा, अगर पैराबोला है तो, अगर पैराबोला तो ये फॉर्म, पैराबोला का फॉर्म कितना होगा, वाई इज इक्वल टू सम की इंटू व्हाट एक्स स्क्वायर होगा ये, अगर इसको एक्स मान ले तो, है ना, तो डीवी जो हो जाएगा वो क्या होगा, डीवी जो होगा दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इसका रेडियस क्या, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना होगा, के एक्स, आर कितना होगा जल्दी बताओ बच्चे, पाई इंटू आर, ये अगर वाई है तो ये तो एक्स है ना ये, हेलो, Yes. यस सर। तो इसका जो वॉल्यूम होगा पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कर देंगे बताओ, जीरो से एच, तो एक्स को वाई में लिख लो, सिंपल है, करेक्ट, इनफैक्ट तो प्रूव ही हो गया, तो कुछ बचता ही नहीं है, एक्स स्क्वायर को वाई बाई के लिखोगे, यू विल एबल टू प्रूव दिस, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, दिस हैपेंस टू बी कॉल्ड पाई आर स्क्वायर एच बाई 2, सही, चलो, तो इस रिजल्ट को हम ध्यान रखें, अब देखो क्यों ऐसा हुआ, देखो अब ये क्या है, अगर मान लो कि इसका ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम इसका देख लो क्या होगा, देखो ये दिख रहा है ना, ये फाइनल वॉल्यूम इसका, अगर मान लो ये एल आर है और ये कितना है, आर बाई 2 तक था ना, तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम निकाल के देख लो ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो लेट्स सी, मान लो कि ये कहाँ किस हाइट तक गया, ये कितना इनिशियल कितना था बताओ, कितने आर बाई 2 तक फिलता ना, ये कहाँ तक था बताओ, इस बार आर बाई 2, Half. Yeah. ठीक है, एंड लेट्स से कि फाइनली ये किस हाइट तक गया है, लेट्स से ये आपको वाई हाइट तक गया है ना, हेलो, Hmm. तो अब बताओ यहाँ पे हम कह सकते हैं वाई तो निकालना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इसका देखो, नाउ कब, ये तो आपको ये था एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक,
ओके, नाउ लुक एट दिस। यहाँ पे क्या होगा, इस वॉल्यूम अगर y है तो आपको इसका क्या होगा, यहाँ नीचे तक गया और y है तो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ पैराबोला कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दिस इंटू वाई, दिस डिवाइडेड बाई 2, ये होगा ना। हेलो, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम ऑफ रोटेटिंग लिक्विड, ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था बच्चे, कितना था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर बाई 2, यही था ना। तो यहाँ से कितना, हाँ आर वही, ठीक है, एल को तो मैंने आर ले लिया है ना कन्वीनियंस के लिए, ओके सर। ठीक है ना। तो अब एक क्या होगा, इनिशियल ये दोनों बराबर हो गया तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, यहाँ से क्या मिला, जल्दी बताओ। दिस इज पाई आर बाय स्क्वायर वाई बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर क्यूब बाई 2। तो यहाँ से क्या होगा, वाई कितना होगा, आर के बराबर आ गया, करेक्ट। हेलो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझ में आ गया, ये तो आ गया। तो अब कितना हो गया, बड़ा सिंपल है, आपको ये मालूम है, आपको क्या है, एक्स मालूम है, वाई मालूम है, यू कैन एवरी सॉल्व एक्स, एक्स की वाई की वैल्यू कितनी है, आर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। और इसको अगर मैं ओरिजिन ले लूँ, इसको x एक्सिस ले लूँ, तो इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ की y की वैल्यू हो जाएगी r, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी r हो गई। तो x और r है, y r है, तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या मालूम है आपको, यू कैन राइट दिस, x इज इक्वल टू r, y इज इक्वल टू r, ठीक है। दिस इम्प्लाइज व्हाट, r इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 व्हाट, 2g इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, जल्दी बताओ, ओमेगा आ गया रूट 2g बाई आर, है ना। ठीक है, सिंपल, यस ओके, नेक्स्ट। तो बेटा इसमें ये जो है ना, ये सिंपल एक ज्योमेट्री है जो यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, सेकंड पार्ट, हाउ मच वॉल्यूम, ओके, हाउ मच area of base will be visible if omega is equal to twice of under root g by n, and hence find amount of, sorry, volume of water spilled out. बोलो बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया ना। बताइए।
हेलो सर एरिया पायर स्क्वायर बाय पायर 2 स्क्वायर बाय 4 पायर स्क्वायर बाय पायर स्क्वायर बाय 4 पायर स्क्वायर बाय 2 ओके एंड वॉल्यूम स्पिल्ड आउट pi r cube by 2. ओके सर स्क्रीन नॉट विजिबल। थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। हाँ अभी स्क्रीन विजिबल है क्या? नो सर। अच्छा वो टाइम आउट हो गया था, अभी शेयर करता हूँ फिर से। सर वॉल्यूम पायर क्यूब बाय 4 ओके तो अगेन देखो पायर क्यूब बाय 2 क्वेश्चन मतलब वही है, मतलब अभी हमने जस्ट जो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया है वो हम उसको यूज करने वाले हैं। ठीक है देखते हैं भाई। हम्म, ओके तो हाफ फिल था। तो अभी क्या है कि ऑब्वियसली आपको ये जो होगा ये थोड़ा सा कुछ इस तरह का बन जाएगा, है ना। ये शेप कुछ इस तरह का होगा। इस समय जो शेप होगा वो समथिंग लाइक दिस। इनिशियली ये था हाफ फिल था। इनिशियली कितना था बच्चे इसमें? ये r/2 हाइट तक था, करेक्ट। अब फाइनली मान लो कि ये होगा ऑब्वियसली कुछ इस तरह का हो जाएगा ये, है ना। ये शेप लेगा। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं, ठीक है, करेक्ट। तो आप आपको क्या निकालना है? बस ये वाला चाहिए, ये चीज चाहिए ना हमको। यहाँ पर इसको मैं ओरिजिन नहीं बन सकता हूँ कि अगर मैं ये अगर इफ एट ऑल यू विश टू यूज दिस एज अ फॉर्मूला, ठीक है, इसको अगर इसको अगर फॉर्मूला यूज करना चाहते हो ये वाला, ठीक है, तो आपको इसमें आपको एक्स कहाँ लेना पड़ेगा? इसका समझ में आ रहा है बच्चे? एक्स कहाँ लेना पड़ेगा? ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर। तो ओरिजिन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो एक तो प्रॉब्लम है कि आपको ये ओरिजिन आइडेंटिफाई करना है। तो ठीक है छोड़ो, हम सीधे ऐसे ही लिख देते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हमको मान लो कि डिस्टेंस क्या है। लेट्स से ये डिस्टेंस मान लो कि क्या है। लेट्स से दिस इज x1 है ना, करेक्ट। हेलो। और ये डिस्टेंस कितना है बताओ? दिस इज व्हाट r1। इनफैक्ट ये r है। तो अब आपको क्या नहीं मालूम है? ये y आपको ये मालूम है, ये इसका ये डिस्टेंस नहीं मालूम। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर, चलो ऐसे सॉल्व करके दिखा देते हैं। उसका थोड़ा मुझे ज्यादा कन्वीनियंट मैंने तरीका आपको बताऊंगा, है ना। तो इसमें मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमको ये नहीं मालूम है। तो चलो ये डिस्टेंस हमको लेते हैं y1 मान लेते हैं, है ना, करेक्ट। आरी बात समझ में। तो अपने पास अननोन क्या है? y1 और x1 दो अननोन हो गया। क्लियर। वी नीड टू हैव टू इक्वेशन, करेक्ट।
तो आपको क्या मालूम है? इस पे देखो y1 को क्या लिख सकते हो? y1 इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g इंटू x1 स्क्वायर। इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन यहाँ का देखा जाए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? दिस इज y1 प्लस व्हाट? r। इज दैट क्लियर? इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? y1 प्लस r और कॉमा r लिख सकते, नहीं नहीं उल्टे लिख दिया। ये तो y कोऑर्डिनेट है ना, r कॉमा y1 कॉमा r लिख सकता हूँ मैं। इसका कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ r कॉमा y1 प्लस r लिख सकता हूँ ना ये। तो एक दूसरा ये होगा y1, यहाँ से क्या होगा? दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू हाउ मच? कितना लिखें जल्दी बताओ? r स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए? x1 चाहिए। वी हैव टू एलिमिनेट व्हाट? किसको एलिमिनेट करना है जल्दी बताओ? y1 को एलिमिनेट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा जल्दी बताओ? 2 माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ? विल गेट व्हाट? विल गेट r इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। अगर कॉमन ले ले ये कितना होगा? r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, x1 स्क्वायर है। पुट द वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू पुट करो बच्चे। कितना है ओमेगा? ओमेगा कितना दिया है बताओ? ओमेगा दिया हुआ है 2g बाई आर अंडर रूट। तो इसको क्या होगा? दिस इज 4g बाई आर, दिस इंटू 1 बाई 2g, दिस आर स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, सो g से g गेट कैंसल्ड आउट। ओके, इधर आपको देखा जाए तो इधर आर स्क्वायर हो गया और this divided by 2, this is going to what? R square minus x1 square, and finally x1 square happens to be equal to what? R square by 2। R by root। हाँ हाँ, तो ठीक है, हमको तो आर स्क्वायर चाहिए था ना बच्चे, क्योंकि एरिया, तो एरिया विजिबल कितना होगा जल्दी बताओ? एरिया विजिबल पाई x1 पाई x1 स्क्वायर। हेलो, तो ये कितना हो गया जल्दी बताओ? दिस इज गोइंग टू व्हाट? पाई आर स्क्वायर बाई 2। दैट, नाउ आई विश टू नो कितना वाटर स्पिल हुआ है ना, कितना लिक्विड स्पिल हुआ। तब इसमें हमको क्या करना होगा बच्चे बताओ? हमको कौन सा वॉल्यूम निकालना होगा? जो फाइनल वॉल्यूम जो है, ये वाला वॉल्यूम निकालना होगा ना बच्चे। हेलो, यही फाइनल वॉल्यूम है। तो इसको कैसे निकालें? तो वी नो द फैक्ट, एक फैक्ट को हम यूज कर लेते हैं। वाई तो हम निकाल ही चुके हैं। हेलो किड्स, y1 निकाल चुके हैं ना भाई। तो इसमें से अगर ये पूरे में से अगर यहाँ का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर लें, देखो तो हमको ये वाला पोर्शन का एरिया चाहिए ना। ओके, ऐसा कितना वाटर स्पिल आउट हुआ? इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? सर वो पूरे छोटे वाले उसका निकाल सकते हैं, पैराबोलिक उसका, और फिर उसको माइनस कर सकते हैं पूरे में से। सर पूरे सिलेंडर का माइनस जो एम्प्टी वाला पैराबोलॉइड है। हाँ, पूरे सिलेंडर का माइनस कौन सा पैराबोला? नहीं बेटा, पूरे सिलेंडर का अगर देखेंगे ना, तो पूरे सिलेंडर का लेंगे तो आपको ये एरिया हो जाएगा। आप ये बोले पूरा सिलेंडर हमने ले लिया ऐसे, अगर ये पूरा सिलेंडर ले लिया तो उसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? फिर इसको निकालना पड़ेगा। ये पूरे सिलेंडर, अगर पूरा सिलेंडर ले लिया तो फिर आपको इसको निकालना पड़ेगा और फिर इसको निकालना पड़ेगा। हमको अगर इसको निकालना पड़ेगा, इस पोर्शन को, और हमको जो फॉर्मूला मालूम है वो इसका मालूम है, पूरे इसका। खैर 2 बार में करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। व्हाट विल वी डू? तो ठीक है, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। एंड नोइंग द फॉर्मूला कि हमको इसका मालूम है कि इसका हाफ पैराबोलॉइड का कितना होता है? हाफ द दिस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनक्लोजिंग इट, यू कैन ऑलवेज फाइंड, करेक्ट है ना। तो ठीक है, दिस इज एज अ क्वेश्चन, मेंसुरेशन का अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, क्या करेंगे जल्दी बताओ? ये एरिया हम क्या करेंगे? मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे जो दिख रहा है, मैं ये पूरा इसका, ये पूरा एरिया यहाँ निकाला, ये यहाँ से लेके ये और ये पूरा एरिया ऐसे निकाल लेता हूँ, है ना। ये तो एरिया निकल जाएगा, हाफ ऑफ पैराबोला।
मतलब जितना पैराबोलॉइड का होगा वही तो ये एरिया होगा ना, ये करेक्ट है ना? सिलेंडर का, हाँ। हाँ, और उसमें ये सिलेंडर, ये पूरे सिलेंडर का, ये जो पूरा सिलेंडर यहाँ से दिख रहा है, ये वाला सिलेंडर है ना, ये वाला सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर, ये भी तो सिलेंडर है, इसका हाफ एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये वाला एरिया, करेक्ट? मुझे मतलब फास्टर से ही दिख रहा है, ठीक? तो चलो मैं करता हूँ इसको, एक बार नंबरिंग कर दूं, सहूलियत हो जाए समझने में। ये हो गया, ए बोल देते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि इसमें से ए, ठीक है, और ये ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डी ई, करेक्ट? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम में निकाल रहा हूँ इसका, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी ई टी ए, समझ में आ रहा है कौन सा वॉल्यूम में देख रहा हूँ? दिस इज द हाफ द एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा? दिस इज आर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू हाइट कितना है इसका, हाइट हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना, आर प्लस वाई वन, करेक्ट? ये हो गया वॉल्यूम किसका, ए बी सी डी ए, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया, ठीक है ना, इसमें से हमने कितना वॉल्यूम घटा लिया, पूरा इसका, इसमें से हमने ये वाला वॉल्यूम घटा लिया, कौन वाला, समझ में आ रहा है? ये पूरे सिलेंडर में से इसका वॉल्यूम घटा लिया है ना। अच्छा, इसको ऐसे बना रहा हूँ पहले, ठीक है। पूरा सिलेंडर नीचे वाला दिख रहा है ना, ये नीचे वाला सिलेंडर, उसमें से मैंने ये आपको ये वाला वॉल्यूम घटाना है उसमें से, करेक्ट? समझ में आ रही बात? अच्छा, एक काम करो, यू, आई थिंक ये मेंसुरेशन मतलब समझ में आ रहा है, ठीक? तो जस्ट ट्राई इट, ठीक है, आई विल सेंड यू सॉल्यूशन आफ्टर सॉल्विंग, करेक्ट? आई डोंट हैव रेडीमेड सॉल्यूशन विथ मी, आंसर, तो और फिर आप आंसर मैच करा लेना, ठीक है? आई थिंक इट्स सिंपल मेंसुरेशन, थोड़ा सा आप दिमाग लगा कर सकते हो, फिर आंसर मैच कराने के लिए एक बार करा लेना, एंड देन आई विल सेंड यू द आंसर आल्सो, ठीक? ओके, नाउ कम नेक्स्ट। तो ये तो समझ में आ गया आपको कैसे इसमें करते हैं, ठीक है? ओके, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन एक ऐसा आता है, वो भी एक कर लेते हैं। एक आपको आइस क्यूब इज फ्लोटिंग है ना, एक एक आपको सपोज दिस इज सम ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग और एक कॉइन है ना, देख रहे हैं? दिस इज कॉइन वन, दिस इज कॉइन टू, ठीक है। तो पहले क्या है, ये जो है ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, दिस इज क्यूब टू है, ठीक है। अ कॉइन इज केप्ट on top of, a coin is kept on the top of what, uh, floating cube, ठीक है। how level of water inside container will change if coin is dropped in water। क्या समझ में आ रहा है बच्चे? यस। तो फटाफट आंसर बताओ। तो चलो ऑप्शन दे देना, ऑप्शन ए है गो डाउन, ठीक है,
if rho 1 is greater than rho water, है ना? Go down if rho 1 is less than rho water. Go up if rho 1 is equal to rho w, and they will not if rho 1 is less than rho w. Rho w is a water, है ना? A option. Sir, will go down. Yeah. A. Multiple more than one choice may be correct. D. D भी होगा, ठीक है? अच्छा, A and D, correct, perfect. किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? No, sir. चलो ठीक है, बढ़िया. अच्छा, कैसे कंक्लूड किया बताओ? सर जब आइस क्यूब पे होगा तो उसको ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर देना पड़ेगा टू सपोर्ट द वेट ऑफ द कॉइन, बट जब वो लाइक अलोन कॉइन होगा सरफेस पे तो कंपैरेटिवली कम वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा. ओके, ठीक है. इसको क्या है ना, इसको हम मैथमेटिकली करेंगे तो थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकली भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? क्वालिटेटिवली तो एकदम कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, मैंने दो केस में शुरुआत में, फर्स्ट केस और सेकंड केस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हमने निकाल दिया. तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस अगर पहले VL मान लेते हैं, तो VL कितना है? मास ऑफ कॉइन M1 अपॉन M2, दिस डिवाइडेड बाई हाउ मच? रो ऑफ वाटर लिख सकता हूँ, करेक्ट? अच्छा, फाइनली VL डैश क्या होगा? VL डैश जो हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको मतलब VL डैश, अब दो केस बनेगा यहाँ पे, ठीक है? इफ क्वांट सिंक्स, ठीक है? इफ क्वांट फ्लोट्स, इफ क्वांट सिंक्स, अगर सिंक कर जाता है, तो इस केस में आपको VL डैश कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ? ये तो फ्लोट ही करेगा. अरे, टू तो फ्लोट ही करेगा ना बच्चे. और तो ये क्या होगा, ये क्या, दिस अपॉन रो 1 हो जाएगा, ठीक है? और प्लस M2 अपॉन रो W. क्या समझ में आया? अच्छा, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कितना आपको लिक्विड डिस्प्लेस करता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड. समझ में आ रही बता रहे? VL इंटू रो L इंटू G इज इक्वल टू व्हाट? mg. यही तो होता है ना फ्लोटिंग की कंडीशन, करेक्ट? तो VL कितना हो जाएगा? दिस इज M अपॉन रो इंटू L. क्या समझ में आ रहा है? ओके. इफ क्वांट सिंक सी हो गया. अगर स्विंग तो अब बताओ, इसमें VL डैश बड़ा होगा कि VL? नाउ सिंक कर रहा है, तो रो 1 जो है रो W से अगर यहाँ पे देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो बताओ इसमें कौन सा बड़ा होगा, जल्दी बताओ? दिस इज M अपॉन रो W एंड दिस इज M2 अपॉन रो W, करेक्ट? M2 और रो W तो दोनों सेम है. M1 रो 1 इज क्वांट सिंक. क्वांट सिंक कब होगा, जब बताओ? जब रो 1 इज ग्रेटर देन रो W, करेक्ट? तो इस केस में आपको VL डैश, तो इस केस में दिस इंप्लाइज कौन बड़ा होगा, जल्दी बताओ? V डैश L विल बी लेस देन VL. तो क्या होगा, व्हाट लेवल? हाँ, तो लेवल गो डाउन. समझ में आ रही बात? ओके. एंड एल्स, अभी बताओ, अगर इफ एल्स मतलब अगर सिंक नहीं करता है, फ्लोट करता है या सस्पेंडेड रहता है, तो क्या होगा? दोनों केस में VL डैश कितना हो जाएगा? दिस इज M1 डिवाइडेड बाय रो W प्लस M2 डिवाइडेड बाय रो W. क्योंकि अगर सिंक नहीं करता है तो तो आपको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस यही रहेगा. तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इम्प्लाइज VL डैश इज इक्वल टू VL, करेक्ट? और यही क्या, अगर आइस फ्लोट कर रहा है और आइस में आपको क्या होगा, आइस अगर मेल्ट कर गया तो आपको क्या होता है, फिर भी आइस का लेवल नहीं जाता है, ठीक है? वाटर का लेवल नीचे नहीं जाता है, करेक्ट? आरी बात समझ में? नाउ एक इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ. एक मिनट रुक जाओ, मैं लेट मी ब्रिंग द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. लिखने से फास्ट हो जाएगा एक बार.
गुड। ओके बच्चों, क्वेश्चन दिखा क्या? यस सर। चलो बताओ इसमें क्या होगा। Rise and fall. ऑप्शन डी। A option. सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। और कोई आंसर किसी का? ए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। A नो, option. rise and fall. Okay. Ice cube floating in water above which layer lighter oil is poured. As the ice melt completely, the level of interface of the uppermost level of oil. Level of interface. Interface मतलब water और oil interface है ना? And the uppermost level of oil will respectively. तो देखो इंटरफेस की बात करें, है ना, पहले अपर मोस्ट इसकी बात करें, तो अपर मोस्ट की बात करें वो तो नीचे आएगा ही आएगा फॉर श्योर। क्यों? हेलो किड्स, अगर ऊपर वाले लेयर की बात करें तो ये तो पक्का नीचे आएगा। क्यों बताओ? अगर इसको पूरे को सिस्टम मान लो, लुक एट दिस, मैंने पूरे को सिस्टम मान लिया, ये पूरे को है ना, ये पूरे सिस्टम का वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा ये बताओ? आइस अगर मेल्ट होगा तो घटेगा। घटेगा। कम होगा। तो हो गया, तो पूरे सिस्टम का तो ये लेवल तो नीचे आना ही है ना, ये वाला वॉल्यूम कम हो गया तो लेवल तो एक तो थोड़ा नीचे आएगा ही आएगा फॉर श्योर। ये तो सब समझ सीधे से स्पष्ट दिख रहा है कि ऑयल का क्या होगा, लेवल नीचे आएगा। तो बस इसी से आप कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यही से आप कंक्लूड कर सकते हो। As I smell the level of interface and uppermost level of oil. Uppermost level of oil will fall surely. तो आंसर तो बी तो कुछ होने का ये नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा इस इंटरफेस का थोड़ा सोचना पड़ सकता है, बट ऑयल में तो सीधे सीधे दिख रहा है ना बच्चे। Yes. तो इवन बस एक को अगर कंक्लूजन सही निकल गया उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट ये लेट्स सी द अदर वन, इंटरफेस का क्या होगा वॉल्यूम, है ना। इंटरफेस का देखना है तो हमको ये देखना है कि भाई आपको जो जो ये आपको यहाँ पे क्या होगा अगर देखा जाए, अगर ये ऑयल नहीं रहता, मतलब एक थोड़ा मतलब ऐसे देखते हैं, अगर ऑयल नहीं रहता, क्लियर, हेलो, तो क्या होता, ये लेवल तो चेंज नहीं होता ना, इट इज अ नोन फैक्ट। हम लोग कई बार इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया है, Hmm. ठीक। अब ऑयल आने से क्या हुआ, ऑयल आने से क्या हुआ कि इस पे एक बाइंड फोर्स लगने लगा, ऊपर की तरफ लगने लगा ना ये। Oil care. हाँ, अब now in this case the amount of liquid displaced, amount of water displaced was lesser than what it would have been if there were no oil, correct? क्या समझ में आ रहा है? ऑयल नहीं रहता उस समय, आपको ऑयल नहीं रहता उस समय, आपको जो वाटर डिस्प्लेस्ड होता वो अधिक होता है कि ऑयल के आने के बाद वाटर डिस्प्लेस्ड अधिक है, ये बताओ। हेलो, Oil care. ऑयल नहीं होता तो तो तब हुआ हो ना, क्योंकि बाइंड फोर्स लग रहा है ना,
तो अगर ऑयल नहीं रहता उस समय लेवल चेंज नहीं था, लेकिन अब इससे वाटर डिस्प्लेस क्या है, कम है ना, तो ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑयल लेवल क्या होगा, नीचे जाएगा, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस कम था। हम दो सिचुएशन कंपेयर कर रहे हैं, विद ऑयल विदाउट ऑयल। क्या कंक्लूड कर पा रहे हो इसको ऐसे? बच्चों यस सर। अच्छा चलो, ऐसे नहीं समझ में आता, एक काम ऐसे एक काम करते हैं, लुक, एक आइस क्यूब है और इस पे फोर्स एफ लगाया हुआ है, मतलब कुछ फोर्स एफ लगा, अभी आइस क्यूब पूरा मेल्ट कर गया। अब बताओ वाटर लेवल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये बताओ। सेम। नीचे। है ना? अभी आपको क्या है, एक मिनट, थोड़ा रुको 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 रुको, थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। मैंने क्या बोला कि एफ, अगर मैंने ऊपर इसको एफ ऊपर लगाया है ना, यही सिचुएशन यहाँ पे है ना, एफ ऊपर लगाया है। तो अभी लिक्विड डिस्प्लेस अगर आपको क्या होगा, जब लिक्विड डिस्प्लेस अगर मान लो ये नहीं है, ठीक है, तो लिक्विड डिस्प्लेस आपको ये हो गया, लिक्विड डिस्प्लेस कम है, और जब वाटर जब ये बन जाएगा तो लिक्विड मेड अवेलेबल विल बी मोर। एक मिनट, ये ऑप्शन गलत है क्या यार, मुझे तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अगर लेट्स कंसीडर कि पहला केस तो सही समझ में आ रहा है कि इसका फॉल होगा, पहले ये तो समझ में, आइस जब मेल्ट कर गया तो स्क्वीज हो गया, है ना, वॉल्यूम कम हो गया, तो पूरा सिस्टम ये तो फॉल हो गया, दैट्स ओके। अब इसमें जो होगा वो राइज होना चाहिए, फॉल नहीं होना चाहिए, राइज होना चाहिए ना इसका। हाँ देखो ना बच्चे, देखो अभी क्या है कि अभी जो वाटर डिस्प्लेस है वो क्या है, वो लेसर है ना, क्योंकि आपको जब पानी जब आपको वाटर डिस्प्लेस विल बी लेसर, क्या समझ में आ रही बात? क्योंकि अभी फोर्स ऊपर लगा रखा है ना, मान लो ये फोर्स नहीं लगता, ठीक है, ये फोर्स नहीं लगता, तो जो वाटर डिस्प्लेस होता, ठीक है, वाटर डिस्प्लेस अगर को V1 मान लें, करेक्ट, और वाटर इज मेड अवेलेबल बाय मेल्टिंग ऑफ आइस, इसको V2 मान लो, तो V1 V2 बराबर होता। क्या ये तो फैक्ट मालूम है ना, ये तो बहुत कॉमनली सबने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। इस बार आपको क्या किया आपने, V2 क्या है, ये V2 जो वाटर मेड अवेलेबल और मेल्टिंग ऑफ वाटर, ठीक है, अभी हमने फोर्स F लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो अब जो है V1 डैश वो ये हो जाएगा ना, V1 की जगह V1 डैश, एंड दिस इज लेस देन V2, करेक्ट है ना? तो फर्स्ट केस में ज्यादा, जैसे मेल्ट होने के बाद ज्यादा वाटर मिल गया ना, तो क्या होगा, वो राइज कर जाएगा। क्या समझ में आ रही बात? तो इट विल फॉल एंड द इंटरफेस विल राइज। कंक्लूड कर पा रहे इसको? सर V1 डैश लेस देन V2 एक बार। V1 डैश क्या है, V1 डैश जब हमने फोर्स F लगा दिया तो जो वाटर डिस्प्लेस है उसको V1 डैश मान रहा हूँ, फोर्स F लगाने के बाद। ओके। अच्छा चलो ठीक है, कम ही होगा ओके। तो अगर ऐसे नहीं है तो मतलब ऑयल के वजह से देखो ऑयल क्या कर रहा है, ऑयल बाइंड फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, और ऑयल के बाइंड फोर्स लगाने से ना क्या हो रहा है कि आपको जो वाटर डिस्प्लेस थोड़ा कम हो जा रहा है इनिशियली, ठीक, और Yes, sir. वाटर मेल्ट होगा, तो अगर बाइंड फोर्स नहीं लगा रहा था तो वाटर अगर मेल्ट होता, जितना मेल्ट होके आइस मेल्ट होता, तो आइस मेल्ट होता तो जितना आपको इनिशियली डिस्प्लेस करता उतना ही वाटर बन जाता। लेकिन इस केस में क्या होगा कि क्योंकि बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा है, तो वाटर मेड अवेलेबल बाय मेल्टिंग विल बी मोर देन वाटर डिस्प्लेस्ड, इसलिए लेवल क्या विल गो अप। Yes, sir. ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर एक बार फिर सोचना, ठीक है, इसको मैथमेटिकली भी मैं आपको इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन भेज दूंगा, बट आउट
क्योंकि मैथमेटिकल थोड़ा लंबा जाएगा। तो ऐसे कंक्लूड क्या हमको क्या मालूम था, हमने कंपेयर किया एक ऑलरेडी क्वेश्चन से, एक केस से, जो हम मतलब ऑलमोस्ट सबने सॉल्व किया हुआ है ना, कि भाई आइस अगर मेल्ट करता है, पानी फ्लोटिंग आइस मेल्ट करता है तो वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है, ऑलमोस्ट सबको मालूम है ना। तो उससे कंपेयर करके हमने इसको निकाल लिया। क्या समझ में आ रही बात? सर तो ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन नहीं, एक तो फॉल एंड राइज होगा ना बेटा, ये ऑप्शन कैसे होगा? सर पहले इंटरफेस लिखा है फिर सर बाद में वो लेवल ऑफ अच्छा, पहले ऑर्डर में इंटरफेस लिखा राइज है, एंड फॉल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो पहले पहले इंटरफेस इंटरफेस हाँ, का है ना। पहले राइज होगा, इंटरफेस लिखा है ना, हाँ तो सही है, सब करेक्ट ऑप्शन इज ए, एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। समझ में आ गया? इंटरफेस के बाद वो बढ़ेगा ना। इंटरफेस ऊपर ऊपर जाएगा और ऑयल का लेवल क्या है, नीचे आएगा। डन? हम्म ठीक, गुड डाटा, ठीक है, बढ़िया। ओके, ये बड़ा बड़ा सा कॉमन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, एक बायंसी पे, बायंट फोर्स पे जो, ओके एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, डू यू नो द वेरिएशन बायंसी विद एक्सेलरेशन? अगर लिक्विड एक्सेलरेटेड है तो बायंट फोर्स क्या होता है? बायंसी का एक थोड़ा सा लिख देता हूँ, बायंट फोर्स की बात कर लेता हूँ ना, बायंट फोर्स ये कितना होता है? बी इज इक्वल टू, अगर ग्रेविटी, अगर इसके बायंट फोर्स ग्रेविटी के कारण देखा जाए, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, वीरो जी। हाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी एल इंटू रो एल इंटू जी विथ माइनस साइन, करेक्ट। एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर लिखा हुआ है, इसके कारण हुआ, तो ये क्या होगा? दिस इज व्हाट वी एल, जी इफेक्ट। हाँ मतलब एक्सेलरेशन का दोनों का कंबाइन कर दो, जी इफेक्टिव आएगा, है ना, करेक्ट। तो ये हो जाएगा, बताओ, दिस इज गोइंग टू वी एल, ठीक है, इंटू रो एल इंटू ए, करेक्ट। क्या समझ में आ रहा है? अब दोनों कंबाइन कर दो तो वही आ जाएगा। अगर दोनों कंबाइन कर दे तो आपको क्या होगा? बी, अगर अगर देखो दोनों कंबाइन कर दोगे तो क्या होगा? दिस इज वी एल इंटू रो एल, ठीक है, ये कितना हो गया? दिस इज व्हाट विद माइनस साइन जी माइनस ए, और जी माइनस ए ही तो जी इफेक्टिव होता है, करेक्ट। चलो सर ड्यू टू ग्रेविटी में नेगेटिव कैसे है, एक बार बता सकते हैं? बेटा तुम सोचो ना थोड़ा सा लॉजिकली, जी के अपोजिट लगता है ना बायंट फोर्स, अच्छा ओके सर। है ना। ऊपर खींचते हैं। हम्म। अच्छा, वो क्वालिटेटिव क्वेश्चन है ये। एक ब्लॉक फ्लोट कर रहा है ना, समझ में आ रही बात? अब ये फ्लोट कर रहा है, block is floating with half its volume inside liquid, correct? ठीक है, now container is accelerated up, accelerated up, ठीक है। now अब आपको बताना है कि मतलब ब्लॉक विल डिप, अच्छा ये लेवल ऑफ वाटर बताना है, लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर, बताओ, will first go up, second go down, and third will not change.
बोलो बच्चों। This is open to atmosphere. Does not change. ओके, क्यों इस पे सूडो फोर्स लगेगा तो क्या वाटर के ये ब्लॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? अच्छा चलो, ब्लॉक अगर देखा जाए, ब्लॉक का जो अगर हाफ हाइट है ना, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनसाइड लिक्विड इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम। Decrease. मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि यहाँ तक डिप था, हाफ है ना ये, तो अब जो है लेंथ जो मतलब ज्यादा डिप हो जाएगा, यानी कि अंदर अगर लिक्विड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक किधर मूव करेगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? सर नीचे जाना चाहिए। नीचे जाएगा। हेलो किड्स, क्या बोल रहे हो? सर नीचे जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि वही रहेगा, रीजन बीइंग कि पहले इस पे क्या लग रहा था, देखो पहले अगर देखा जाए तो इस पे लग रहा था बी ऊपर, ठीक है, बी कितना था, वी एल इंटू रो एल इंटू जी, करेक्ट, और नीचे लग रहा था क्या है इसका, एम जी, है ना? तो अगर देखा जाए तो शुरुआत में इसका देखें, हम वही करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, वी एल इंटू रो एल इंटू जी इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से क्या होगा जल्दी बताओ, वी एल इज इक्वल टू एम अपॉन रो एल, करेक्ट, ये पहला है। अब एक्सलेट होने के बाद क्या हो गया, इस पे एक सूडो फोर्स नीचे लगने लगा, है ना? सूडो फोर्स कितना लगा, एम इंटू ए लगा, और एक आपको एक एक और बाइंड फोर्स भी तो लगने लगा एक्स्ट्रा, ठीक है? ये बाइंड फोर्स कितना होगा, मान लो कि अगर इसके बाद अगर एक्सलेट होने के बाद मान लो क्या होगा, इस पे वी एल डैश लग रहा है ना? अब मान लो लिक्विड क्या है, वी एल डैश रिप्ले कर रहा है, तो वी एल डैश इंटू रो एल इंटू जी, एक बाइंड फोर्स इसके कारण, और क्या होगा, वी एल डैश इंटू रो एल इंटू ए, एक आपको किसके वॉल्यूम नहीं कारण था? चेंज करेगी। हाँ, नहीं चेंज करेगा। पहले हम कैसे बोल सकते हैं, लेट्स कंक्लूड नो, पहले कंक्लूड क्योंकि तो जी करें। डैश सेम ही आएगा दोनों में। हाँ करेक्ट, वॉल्यूम सेम आ रहा है, तो वही तो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, एम ए हो गया, करेक्ट। तो इस बार मैं क्या लिखूंगा इस केस में, वी डैश एल, ठीक है, इंटू वट, रो एल, क्या होगा, जी प्लस ए। अब नीचे क्या लगा बताओ, एम जी प्लस ए हो गया, अल्टीमेटली एक कैंसिल आउट हो गया, तो वही आ गया, देखो वी डैश एल इज इक्वल टू एम अपॉन रो एल, करेक्ट। समझ में आ रही बात? तो एक चीज ध्यान रखना, ये फ्लोटिंग बॉडी का जो होता है, आपको क्या होगा, ये आपको एक्लेशन पर डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ मतलब एक्लेशन, मतलब लिक्विड के एक्लेशन पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ रही है? फ्लोटिंग बॉडी जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, वो उसके मास पे और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। ओके, एक क्विज क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा बताना। देयर टू थिंग, ये वन इज फुटबॉल, ठीक है, एक फुटबॉल है, हेलो, यस सर। एक फुटबॉल है और एक वुडन बॉल है, ठीक, बोथ आर हैविंग सेम मास, बोथ आर केप्ट एंड बोथ आर प्लेस्ड इनसाइड वाटर, क्लियर? एक फुटबॉल है और एक वुडन बॉल है ऑफ सेम मास आर प्लेस्ड इनसाइड वाटर, which will displace more liquid, फुटबॉल और वुडन ब्लॉक, वुडन बॉल? सर सेम मास बोला ना आपने? हाँ सेम मास है। सेम ही डिस्प्लेस करेंगे ना? आर यू कन्विंस्ड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस, बिकॉज सी उसको मतलब इससे नहीं है कि उसका वॉल्यूम क्या है, Same display. उसको बस इसका दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये बस एम से मतलब है इसका, तो मास तो दोनों का सेम है ना, और लिक्विड की डेंसिटी भी सेम है, करेक्ट। ओके, ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। नाउ अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा एकदम क्वालिटेटिव क्वेश्चन है ये।
नाउ अब ये क्या एयर है, ये है वाटर। ठीक है बच्चों, एक मिनट, ऐसे नहीं करते, रुको, ये नहीं करना था मुझे। ये पूरा भरा हुआ है लिक्विड से, है ना। देयर आर 2 बॉल हैंगिंग, ये समझ में आ रही बात? ठीक, 2 पेंडुलम्स, इसको पेंडुलम 1 मान लेते हैं और पेंडुलम 2 मान लेते हैं, है ना। Two pendulums are kept inside container completely filled with liquid. Tension in the 2 strings is mg/2 each. ठीक, ना इसको एक्सलेट कर दिया, क्या होगा 3g/4 से, है ना। ओके, what will be tension in the 2 strings if container is accelerated horizontally with A is equal to 3g/4। तो पहले तो जो मैं ये 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये आपको मैथमेटिकली बताया, और क्वालिटेटिवली बताओ कि 1 आपको किधर मूव करेगा। 1 अगर एक्सेलरेशन इधर राइट है तो 1 लेफ्ट की तरफ टिल्ट करेगा या राइट की तरफ? Left. ओके, और 2? राइट। पक्का? हेलो, Yes, Yes. sir. बढ़िया। फिर क्या सब लोग कन्विंस्ड है इससे कि 1 लेफ्ट जाएगा और 2 राइट जाएगा? ग्रेट, तो अब फटाफट टेंशन बता दो। IMG/8. कितना बेटा? 5 mg/, किस में, 1 में या 2 में, दोनों में? 2 वाले में। व्हाट अबाउट 1? सर 1 में भी आई गेस सेम ही होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। देख बच्चे, यहाँ पे क्या है ना कि बेसिकली इसको ऐसे करते हैं, दोनों में सेम होगा। हाँ दोनों में सेम होगा। अभी सबसे पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले थोड़ा सा 1 की बात करते हैं ना। 1 को अगर देखा जाए, 1 को स्टडी करते हैं, एफडी बनाते हैं इसका।
टी इधर लगा, ठीक है, पहले टी इधर लग रहा था, है ना, करेक्ट, और ये शुरुआत में mg इधर लग रहा था और बाइंड फोर्स इधर लग रहा था, करेक्ट। अच्छा, आपको मालूम है कि अगर बॉडी पूरी डूबी हो तो बाइंड फोर्स क्या होता है, बताओ। बाइंड फोर्स होता है mg अपॉन रो रिलेटिव, क्या है मालूम है आपको, Yes. है ना। ओके, ये आपको जब एक्सलेशन नहीं हो रहा था तब की सिचुएशन थी, है ना। आफ्टर जब एक्सलेट कर गया तो अब क्या होगा, अब ये सिचुएशन कुछ ऐसे हो गई कि इस पे फोर्स आपको क्या लग रहा है, इस पे एक बाइंड फोर्स आपको किधर लगेगा, एक्सलेशन के डायरेक्शन में लगेगा, इधर, है ना, 40 पॉइंट, और वो कितना होगा, दिस इज अगेन यहाँ ma अपॉन रो रिलेटिव, करेक्ट। समझ में आ रही है, बाइंड फोर्स कितना होता है, VL इंटू रो एल इंटू ए, और VL इंटू रो एल अगर देखा जाए तो कितना होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ML M अपॉन रो एल, और V अपॉन रो बॉडी लिख सकता हूँ, मास अपॉन रो बॉडी। अब ये कितना होगा, M इंटू mg अपॉन रो बी बाई रो एल। समझ में आ रही बात, तो एक इसको फैक्ट की तरह आप ध्यान रख सकते हो, है ना। समझ में आ रही बात, एक बॉडी पूरी डूबी हो तो क्या होता है बताओ, बायन फोर्स कितना होता है mg अपॉन रो रिलेटिव, और एक्सलेशन के क्या होता है ma अपॉन रो रिलेटिव, करेक्ट। अब और क्या लग रहा है, देखो इधर लग रहा है, कितना लग रहा है, बायन फोर्स mg अपॉन रो रिलेटिव, करेक्ट, लग रहा है नहीं, नीचे लग रहा है क्या, बताओ बताओ, mg लग रहा है, और इधर लग रहा है सूडो फोर्स लग रहा है क्या, m इंटू ए। क्या समझ में आ रहा है, अब आपको देखना है विच इज ग्रेटर, देखो आपको कौन ma, अब ma अपॉन रो रिलेटिव बड़ा है या ma, इसमें देखा जाए तो टू का क्या, इसमें रो रिलेटिव क्या होता है, डेंसिटी ऑफ व्हाट, वाटर, रो रिलेटिव क्या होता है जल्दी बताओ, डेंसिटी ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड, यही है ना। तो इसके लिए अगर टू के लिए देखा जाए तो टू के लिए रो रिलेटिव क्या होगा, अरे रो रिलेटिव कितना हो गया, रो टू अपॉन रो लिक्विड या रो वाटर मान लो, हेलो, Yes. अब विच इज ग्रेटर, रो टू या रो वाटर, ऑब्वियसली रो वाटर इज ग्रेटर, हेलो, यस सर। टू के लिए कौन बड़ा है, रो टू है, अरे टू तो फ्लोटिंग की टेंडेंसी है ना बच्चे, Hmm. करेक्ट। यहाँ के लिए टू के लिए रो वाटर रो रिलेटिव लेस देन वन है, ठीक है। तो बताओ दिस ma अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो ma अपॉन रो रिलेटिव इट इज ग्रेटर देन ma, तो किधर टिल्ट होगा जल्दी बताओ, ये टूवर्ड्स राइट टिल्ट हो जाएगा, है ना। तो फाइनली ये टिल्ट इधर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आप देख रहे हैं ना, मान लो कि पहले ऐसे रहता, अगर स्ट्रिंग ऐसे रहती मान लो ऐसे, ठीक है। अब बताओ फोर्स किधर लग रहा है, राइट फोर्स ज्यादा लग रहा है ना, तो टिल्ट इधर हो गया, तो फाइनली आपको क्या होगा, ये सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, है ना, क्लियर, लो। Hmm. अब आप टेंशन निकालो, टेंशन इधर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको टी डैश मान लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, टेंशन का कंपोनेंट जो होगा टी डैश का, अब सीधे भी देख सकते हो कि क्या होगा, mg अपॉन, ये तो क्लियर है, क्यों ये राइट गया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, हेलो। नाउ अब तो आप बड़ा सिंपल है, कोई भी अगर थीटा एंगल लेके उसका आप सॉल्व कर सकते हो, बताओ टी डैश कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू mg 1/रो रिलेटिव -1 लिख सकता हूँ, अगर y में लिखा तो, मतलब वर्टिकल में, और x में लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mg, सॉरी mg नहीं ma, टी डैश साइन थीटा क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, ma ma 1 minus 1 by 1 2 बाय r. 2, ठीक है ना, ma 1 माइनस रो आर बाई -1, ठीक है, करेक्ट। ये आपको मालूम है, आपको क्या तो आपको क्या इमिनेट Square करना and है, स्क्वायर करके ऐड कर लो, समझ में आ रहा है। अच्छा, रो रिलेटिव है कितना ये बता सकते हो, यस मालूम चल गया, यहाँ से दिख गया ना, यहाँ से देखो क्या होगा, टी कितना होगा जल्दी बताओ, टी प्लस mg अपॉन रो रिलेटिव, ठीक है,
दिस इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से क्या होगा, t कितना mg/2 है ना बच्चे, mg/2 अपन mg अपन रो रिलेटिव इज इक्वल टू mg। तो रो रिलेटिव यहाँ से मालूम चल गया है ना। रो रिलेटिव कितना होगा जल्दी बताओ। हेलो, mg mg कैंसिल आउट हो गया, ये रो रिलेटिव 2 हो गया ये, सॉरी हाँ सॉरी mg/2 हो गया प्लस mg अपन रो रिलेटिव। तो इस पर तो कितना हो गया जल्दी बताओ यहाँ पे, एक मिनट। 2 रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, एक मिनट, रिलेटिव 2 तरह से होगा, ये 2 से कम होना चाहिए ना बच्चे। t प्लस mg अपन रो रिलेटिव इज इक्वल टू mg। तो mg इधर जाएगा तो mg बाई रो रिलेटिव, रो रिलेटिव क्या होता है, रो 2 अपन रो w, है ना। ऐसे कैसे आ रहा है यार, ओह टेंशन गलत बना दिया ना बच्चे। ये किसके लिए बनाया था, 1 के लिए 2 के लिए, ओह सॉरी 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 बच्चों सॉरी। 2 के लिए हाँ ये हमने किसके लिए, 1 के लिए बनाया ना बच्चे, ठीक। तो स्ट्रिंग ऐसे रहेगी ना, ये गड़बड़ हो गया, ये मैंने इधर 2 के लिए बना दिया, आई एम सॉरी। थोड़ा सा फिर से मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। लेट मी, अच्छा एक काम को इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा लिख देता हूँ, तो उससे इजी रहेगा, थोड़ा करेक्शन कम करना पड़ेगा। टेंशन नीचे आ जाए। हाँ टेंशन बस क्या होगा, नीचे आ जाएगा, 2 के लिए करते हैं। टेंशन नीचे आ जाए, फिर से एक बार देख लो, थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखो बच्चे, यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताओ, यहाँ पे 2 के लिए हम सब सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो जल्दी बताओ कितना हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू व्हाट, t अपॉन, ये क्या होगा, t प्लस mg इज इक्वल टू mg अपॉन रो रिलेटिव, करेक्ट। अब लिखते हैं mg/2 प्लस mg इज इक्वल टू mg अपॉन रो रिलेटिव, करेक्ट। यहाँ से आपको mg कट गया तो हाफ, ठीक है। ये mg प्लस 3mg/2 हो गया ना, ये हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा जल्दी बताओ। m से mg कैंसिल आउट हो गया ना, ये तो 1 अपॉन रो रिलेटिव, दिस इज रो रिलेटिव कितना होगा जल्दी बताओ, दिस इज 2/3 2/3 आ गया। ये 2 के लिए सॉल्व किया था, तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पे रो रिलेटिव मालूम है, तो आप स्क्वायर करके ऐड करो तो टी डैश आ जाएगा। तो टी डैश कितना हो जाएगा, टी डैश जो हो जाएगा आपको mg, इसको mg अपन रो रिलेटिव कितना होगा थोड़ा बताना फटाफट बता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो रिलेटिव हियर। रो रिलेटिव कितना है, 2/3 है ना, तो 1/2 है, 3/2 हो जाएगा, तो क्या 3/2 ये mg/2 हो गया यहाँ पे, करेक्ट। और यहाँ पे कितना होगा, ma/2, करेक्ट। यहाँ से ऐड कर दिया तो टी डैश कितना हो गया, टी डैश हो जाएगा m/2 कॉमन लिख देंगे, अंडर रूट व्हाट g² प्लस a²। फाइनली दिस इज गोइंग टू m/2 g² प्लस a² कितना हो गया, 5g/4 हाँ 5g/4, सीधे 5g/4 ही लिख देता हूँ। नाउ दिस इज गोइंग टू 5mg/8। Similarly, you can solve for what? This thing. Clear? सर वो टर्न किस डायरेक्शन में करेगा, वो कैसे? बेटा अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो ऐसे है, सपोज ये स्ट्रिंग को भूल जाओ, स्ट्रिंग को भूल जाओ। अब ये देखो कि हॉरिजॉन्टल डैश में क्या लगना, तो ये एम ए इधर लग रहा है, एम ए कौन बड़ा है बताओ, एम ए अपॉन रो रिलेटिव बड़ा है, एम ए बड़ा है, जल्दी बताओ। इसको टेंशन को भूल जाओ, टेंशन तो वो देखा एम ए अपन रो रिलेटिव बड़ा है या एम ए बड़ा है, जल्दी बताओ। मान लो इस पोजीशन पे था, सपोज इस पोजीशन पे था यहाँ पे, और जैसे ही एक्सीलेट किया तो तुम्हें ये 2 फोर्स लगने शुरू हो गए, इधर लग गया एम ए अपॉन रो रिलेटिव और इधर लग गया एम ए। अब ये किधर टिल्ट होगा जल्दी बताओ, जो बड़ा होगा, एम ए अपॉन रो रिलेटिव बड़ा है क्योंकि रो रिलेटिव लेस देन 1 है, ओके करेक्ट। आधी बात समझ में, सही है। अच्छा यहाँ पे देखो, एक और तरीका आप ऐसे सोच सकते थे जी इफेक्टिव से,
जी इफेक्टिव से कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जी इफेक्टिव कितना होगा बताओ, ये बताओ। 5G/4 हाँ, V इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, M इंटू जी, M इंटू M नहीं, देखो V को मैं क्या लिख सकता हूँ, VL इंटू रो एल इंटू जी इफेक्टिव, है ना, विथ माइनस साइन, है ना, मतलब जी इफेक्टिव का अपोजिट लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे M कितना है बताओ, M जो है अगर mg देखा जाए तो mg कितना है बताओ, VL इंटू रो एल इंटू जी, है ना। तो यहाँ पे ठीक है, लेट्स फॉरगेट दिस। अब ये जी इफेक्टिव डिसाइड करेगा कि इधर किधर लग रहा है ना। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव का डायरेक्शन अगर देखा जाए इसके लिए, यहाँ पे ये सिचुएशन की देखा जाए तो जी इफेक्टिव का डायरेक्शन किधर होगा, थोड़ा बताना। ये ऐसे स्ट्रिंग लग रहा था ना, यहाँ पे जी इफेक्ट एक्सलेशन, जी इफेक्टिव तो इधर हो गया ना इसका, अगर इस केस में जी इफेक्टिव तो ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सलेशन जी इफेक्टिव ऐसे हो गया, ये तो मालूम है ना। और ये एंगल कितना, थीटा कितना होता है, tan थीटा कितना होता है, जल्दी बताओ, A/G होता है, अगर आपको जी इफेक्टिव का फंडा याद हो तो स्यूडो फोर्स आपको एक बाइंड फोर्स इधर लग रहा है जी इफेक्टिव का अपोजिट, और यहाँ पे क्या M इंटू जी इफेक्टिव लग रहा है, करेक्ट। अब कौन जो बड़ा होगा वो उसको खींच के लेके जाएगा, अब बी बड़ा है या M इंटू जी इफेक्टिव, बी बड़ा होगा ना बच्चा, क्योंकि M इंटू रो एल, अगर M की बात करें, ये तो M है, M अगर M की बात करें तो यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें इन दोनों को, तो कौन बड़ा होगा जल्दी बताओ। अगर हम M की बात करें, M इंटू जी इफेक्टिव अगर मैं लूँ तो ये कितना होगा, दिस इज M क्या, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है, इंटू रो, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बॉडी तो वही है जो पूरा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, क्योंकि पूरा पूरा डूबा हुआ है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इफेक्टिव लिख सकता हूँ ना यहाँ पे विथ माइनस साइन, करेक्ट। और इसका क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू रो ऑफ बॉडी इंटू जी, सॉरी, हाँ। तो दिख रहा है ना कौन बड़ा है, रोबी या रोएल, रोबी बड़ा है ना इसमें, रोएल बड़ा है ना, दिख रहा है ना बच्चे। तो आपको इसमें बी बड़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा, बी विल बी नॉट ग्रेटर देन M इंटू जी इफेक्टिव, इसलिए टिल्टिंग किधर होगी जल्दी बताओ, टिल्टिंग जो होगी आप किधर होगी, दिस इज टुवर्ड्स राइट। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा जल्दी बताओ, इन इक्विलिब्रियम, तो टिल्टिंग अभी किधर है, क्यों, कि भाई टिल्टिंग राइट क्यों होगी, समझ में आ रहा है, ऐसे भी समझ में आ रहा है क्या होगा, तो यहाँ से देखा जाए तो बी जो होगा दैट इज ग्रेटर इन M इंटू जी इफेक्टिव, करेक्ट, इसलिए टिल्टिंग टुवर्ड्स राइट, ठीक। अब टिल्टिंग राइट की तरफ होगी तो अब आपको ये सिचुएशन ऐसे होगी, टेंशन इधर लग गया, M इंटू जी इफेक्टिव इधर लग गया, और बाइंड फोर्स इधर लग गया, इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो टेंशन आ जाएगा। तो बड़ा कैसे एक बार बता सकते देखो बच्चे, यहाँ पे देखो M इंटू जी इफेक्टिव क्या है बताओ, M इंटू जी इफेक्टिव VB इंटू रो बी इंटू जी है, और बायंसी कितनी है, VB इंटू रो एल इंटू जी, कौन बड़ा है जल्दी बताओ, VL या VB, VL रोएल बड़ा है या रोबी बड़ा है, कौन बड़ा है बताओ। रोएल रोएल बड़ा है ना, क्योंकि देखिए फ्लोटिंग की व्हाट टेंडेंसी थी कर ना, रहा है, हाँ टू की फ्लोटिंग की टेंडेंसी, तो बांध के आपने रखा हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है। ओके सर। तो बायन से समझ में आ रहा है वेरिएशन इसका कैसे हो रहा है, यस सर। ठीक है। So what's left is the Bernoulli equation or equation of continuity का use. We'll take up in the next lecture. Meanwhile, I will send you some assignment. Assignment में solve करना, ठीक है, उसको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। yes sir बर्नौली इसमें बायंसी में और किसी मतलब किस तरह क्वेश्चन में, तो कोई जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें चैलेंज आता है बाइंड फोर्स बेस्ड, कोई बात नहीं, आप असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट में हाईलाइट हो जाएगा, है ना। ठीक है बच्चे, चलो, तो डिस्कनेक्टिंग, मिलते हैं bye नेक्स्ट क्लास sir में, thank you बाय, sir गुड थैंक यू नाइट। सर।